हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है ड्रैग मी टू। वैसे तो मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ मूवी आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उस किताब को बंद कर देती है, लेकिन तभी दोबारा से वहाँ पर शुरू हो जाती है भूतिया हरकतें। और इस बार हरकतें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। शैतान की साय को देखकर क्रिस्टीन चली जाती है अपनी रूम में और अपनी दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन फिर भी वो शैतान क्रिस्टीन की रूम के अंदर घुस जाती है और उसे ऊपर उठाकर चारों तरफ घुमाने लगता है, जिस वजह से पूरी घर तहस नहस हो जाती है। और इस वजह से क्रिस्टीन भी बहुत ज़्यादा सहम जाती है। अब क्रिस्टीन ठान लेती है कि वो एक बलि चढ़ाएगी, तो वो अपनी बिल्ली को एक छुरा घोंपकर मार डालती है और अपने ही बगीचे में दफन कर देती है। जब वो दफन कर रही होती है तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर क्रिस्टीन थोड़ा सा घबराते हुए उसके पास आ जाती है। तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि क्या मैं डिनर को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दूं ताकि तुम ठीक हो जाओ। तो यहाँ पर क्रिस्टीन बोलती है कि मैं अब बिल्कुल भी ठीक हूँ, पहले जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ, अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और आगे से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात सुनकर बॉयफ्रेंड भी मान जाता है। अब क्रिस्टीन और बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर चले जाते हैं बॉयफ्रेंड की घर में डिनर के लिए। तो घर में बॉयफ्रेंड की मॉम डैड उन लोगों की स्वागत करते हैं और क्रिस्टीन अपनी बनाई हुई केक उन लोगों को दे देती है, जो देखकर सभी लोग थोड़ा बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि क्या इस केक को तुमने ही बनाया है। तो क्रिस्टीन बोलती है कि हाँ, मैंने ही बनाई है। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं डिनर के लिए और यहाँ पर उसी केक को सर्व किया जाता है जो क्रिस्टीन ने लाई थी। तो यहाँ पर सभी लोग खाना स्टार्ट करते हैं। जब क्रिस्टीन केक को खाने के लिए जाती है तब वो केक के अंदर थोड़ा बहुत हलचल महसूस करती है। जब वो केक के हटाकर देखती है तभी वो देखती है कि वहाँ पर बुढ़िया की आंखें आ गई है। तो वो एक फॉर्क लेकर बुढ़िया की आंखों पर घोंप देती है, जिस वजह से उसकी आंख से बहुत सारे खून निकलने लगते हैं और उसकी प्लेट पूरी तरीके से खून हो जाती है। अब उसे दरवाजे के पार से एक बहुत ही जोर से आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से वो घबराते हुए एक ग्लास लेती है और उस ग्लास को दरवाजे पर फेंक के मारती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। और यहाँ पर क्रिस्टीन बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती महसूस करती है और वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो डायरेक्ट जाती है राम के पास और वहाँ पर जाके वो सारा कुछ बोलती है कि मैंने अपनी प्यारी बिल्ली की कुर्बानी दी, फिर भी लामिया ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है, तुम फ्रॉड हो। तो यहाँ पर राम बोलता है कि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, ये लामिया एक बहुत ही खतरनाक शैतान है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए ये किसी को नहीं पता। राम ये भी बोलता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हें शायद से बचा सकती है, लेकिन इसके लिए चाहिए होगा ढेर सारे पैसे, $10,000। तो पैसे जुगाड़ करने के लिए क्रिस्टीन पहले तो अपनी बॉस के पास जाती है, लेकिन उसकी बॉस के पास से कोई भी मदद नहीं मिलती। तो इसीलिए वो अपने घर पे चले जाती है और अपनी सारा सामान इकट्ठा करने लगती है ताकि वो उस सामान को बेच सके। इकट्ठा करते करते वो अपनी गैरेज में जाती है और गैरेज में थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर दोबारा से वही बुढ़िया आ जाती है और वो बुढ़िया क्रिस्टीन को पकड़ के उसके मुंह के अंदर पूरी की पूरी हाथ घुसेड़ देती है। और यहाँ पर क्रिस्टीन कुछ कर नहीं पा रही होती है। तभी क्रिस्टीन ऊपर देखती है और वो देखती है कि ऊपर एक लोहे की वेट टंगी हुई है और वो अपनी हाथ में रखा हुआ स्केटिंग शू से उस वेट की रस्सी को काट देती है, जिस वजह से वो वेट डायरेक्ट आके उस बुढ़िया पे पड़ती है। लेकिन अचानक क्रिस्टीन देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। अब क्रिस्टीन अपनी सारी की सारी सामान लेकर चली जाती है एक शॉप में बेचने के लिए, लेकिन शॉप में जाके उसे पता चलता है कि उसके सारे के सारे सामान की कीमत सिर्फ और सिर्फ $3,500 ही है, यानी कि उसकी नीड से बहुत ज़्यादा कम। तो क्रिस्टीन के पास और कोई चारा नहीं बचता, तो इसीलिए वो अपने घर पे आ जाती है और अपनी सारी पैसों को टेबल में बिछाकर आइसक्रीम खा रही होती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीन की बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो आके देखता है कि क्रिस्टीन आइसक्रीम खा रही होती है। तो यहाँ पर बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने पैसे पे कर दिया है, जो सुनकर क्रिस्टीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बॉयफ्रेंड को एक कस के हग करती है। दूसरे दिन क्रिस्टीन और बॉयफ्रेंड दोनों ही पहुंच जाते हैं उसके पास जिसके बारे में राम ने बताया था। वहां पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि ये वही हवेली है जिसको हम लोगों ने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि डेना की हवेली। यहाँ पर क्रिस्टीन हवेली के अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड बाहर ही रुक जाता है। अंदर जाने के बाद क्रिस्टीन के साथ साथ और 3 लोग एक गोल टेबल को घेर के बैठते हैं, जिसमें से राम और डेना भी होते हैं और वहाँ पर एक बकरे को ले आया जाता है। यहाँ पर डेना बोलती है कि मैं लामिया शैतान को अपने अंदर बुलाने वाली हूँ, तो जब भी मेरे अंदर लामिया शैतान आ जाए तभी तुम मेरे हाथ को इस बकरे के सर पर रख देना। और एक आदमी को बोलती है कि जब भी लामिया शैतान इस बकरे के अंदर चले जाए तभी तुम इसकी गर्दन को काट देना। और सारा रूल समझाने के बाद वो लोग अपने रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो लोग बार बार एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते एक समय वहाँ पर ढेर सारे भटकी हुई आत्मा चली आती है, लेकिन इनमें से कोई भी लामिया नहीं होता। तो इसलिए डेना सभी आत्मा को भगा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है लामिया,
जिसके लिए वो लोग अब तक इंतजार कर रहे थे। और लामिया आकर डेना की शरीर के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही डरावनी आवाज निकालते हुए उन लोगों को चेतावनी देने लगता है। क्रिस्टिन ब्राउन की आत्मा चाहिए मुझे, हम उसकी आत्मा से भूख मिटाएंगे जब वो कब्र में सड़ेगी। लामिया यहाँ पर बात कर ही रहा होता है कि तभी क्रिस्टिन डेना के हाथ को लेकर बकरे के सर पर रख देती है, जिस वजह से लामिया शैतान बकरे के अंदर चला जाता है। और तभी वो बंदा आता है बकरे की सर को काटने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से बकरे की सर नहीं कटता और उसकी जगह कट जाता है उस बकरे की रस्सी, जिस वजह से वो बकरी रिहा हो जाता है और जाके उसी बंदे की हाथ को काट देता है, जिस वजह से लामिया अब उस बंदे के अंदर चला जाता है और वो बंदा हवा में उड़ते हुए नाचने लगता है। पता नहीं क्यों इस जगह पर वो नाच रहा होता है, लेकिन फिर भी सभी लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन तभी डेना जग जाती है, जो अब तक बेहोश पड़ी हुई थी, और वो लामिया को कुछ मंत्रों की मदद से वहाँ से भगा देती है। तो लामिया के जाने के बाद वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक डेना की जो तबीयत है वो बहुत ही बुरी तरीके से खराब होने लगता है और वो यहाँ पर धीरे धीरे करके मारी जाती है। अब यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह सब आते हैं और डेना की लाश को यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टिन यही सोच रही होती है कि लामिया को डेना भगा दिया है और उस पर अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर राम जो बोलता है वो सुनने के बाद क्रिस्टिन की होश ही उड़ जाते हैं। राम बोलता है कि लामिया सिर्फ आज की रात के लिए गया है, कल सुबह वो दोबारा से तुम्हारे ऊपर हमला करेगा और तुम्हारी रूह को खींचते हुए जहन्नुम में ले जाएगा। ये सुनने के बाद क्रिस्टिन राम से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और पूछती है कि उसको भगाने का और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर राम झिझकते हुए बोलता है एक और रास्ता है, और इसमें तुम्हें उस बटन को किसी और को देना होगा गिफ्ट के तौर पे, ताकि वो श्राप किसी और पे ट्रांसफर हो जाए। ये सुनने के बाद क्रिस्टिन डिसाइड करती है कि वो इस बटन को उस बुढ़िया को ही दे देगी जो अभी मर चुकी है, और राम ये सुनकर बोलता है कि हाँ, ये करा जा सकता है। तो अब क्रिस्टिन और उसकी बॉयफ्रेंड निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर जाने के लिए, लेकिन एक झटके की वजह से वो बटन उसके बैग से नीचे गिर जाती है और वो बटन एक एनवेलप में रखा हुआ था। तो क्रिस्टिन नीचे पड़ा हुआ वो एनवेलप ढूंढ लेती है और वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपनी काम को पूरा करने के लिए चली जाती है कब्रिस्तान में और वहां पर जाकर उस बुढ़िया की कब्र को खोदने लगती है। खोदते खोदते आखिरकार क्रिस्टिन को उसकी कॉफिन दिख जाती है और वो उस कॉफिन को तोड़ के बुढ़िया की लाश के मुंह के अंदर उस एनवेलप को डाल देती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और कब्र के अंदर पानी भरने लगता है। तभी एक क्रॉस आकर क्रिस्टिन के सर के ऊपर पड़ता है, जिस वजह से क्रिस्टिन थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन फिर वो पानी से बाहर आती है और एक बहुत ही एटीट्यूड वाली लुक देती है, जैसे कि मानो वो एक बहुत ही बड़ी जंग जीत चुकी है। अब दूसरी सुबह एक बहुत ही सुकून के साथ वो नहा धोकर चली जाती है स्टेशन में, जहाँ पर पहले से उसकी बॉयफ्रेंड वेट कर रहा था। वहाँ पर जाने के बाद वो लोग गले मिलते हैं और ग्रीटिंग्स वगैरह करते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी है। यहाँ पर बॉयफ्रेंड अपनी जेब से एक एनवेलप निकालता है और वो बोलता है कि तुमने जिस एनवेलप को लिया था उसमें मेरा कॉइन था और ये रहा तुम्हारी बटन वाली एनवेलप। जो देखने के बाद क्रिस्टिन की होशें उड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, जिस वजह से वो पीछे पीछे हटने लगती है और हटते हटते वो गिर जाती है रेल ट्रैक में। रेल ट्रैक में गिरने के बाद दूर से एक ट्रेन आ रही होती है और तभी रेल ट्रैक की ज़मीन फट के उसके अंदर से ढेर सारे हाथ निकल आते हैं, जो क्रिस्टिन को खींचते हुए ले जाता है हेल में। और ये सब कुछ उसकी बॉयफ्रेंड ऊपर से देख रहा होता है, क्योंकि उसके पास भी करने के लिए और कुछ है नहीं। और यहाँ होता है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो आप लोगों को मूवी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।